बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसराइल पर एक बड़ा इक़्तिसादी हमला हो गया है तो ये बात गलत नहीं है। और ये हमला किसने किया है? ये हमला किया है स्पेन ने। जी हाँ, स्पेन ने ऐसी पाबंदियाँ आयद कर दी हैं कि इसराइल की चीखें निकल गई हैं। स्पेन ने तमाम वो दिफाई मुआहदात जो इसने इसराइल के साथ कर रखे थे, जिनकी मालियत बिलियन ऑफ डॉलर्स है, उनको मनसूख कर दिया है। ना सिर्फ ये काम किया है, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या क्या इन दफाई मुआहदात में कौन कौन सा असला था जो इसराइल जो था स्पेन को फराहम करता था और कितने पैसे कमाता था। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि स्पेन ने ऐलान किया है कि उसकी फ़ज़ाई हदूद जो हैं उसको इसराइल फ़ौजी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर वो कहीं असले की तरसील कर रहा है और हमें पता चला कि कोई फ़ौजी जहाज़ है गुज़र रहा है तो उसको गुज़रने नहीं दिया जाएगा। ये सिर्फ फ़ज़ाई पाबंदी नहीं है, बहरी पाबंदी भी मौजूद है। और उन्होंने कहा कि दिफाई नौइयत का कोई सामान जो है अगर इसराइली जहाज़ लेकर गुजरेंगे, अशिया ज़रूरिया नहीं, दिफाई सामान लेकर गुजरेंगे तो उनको स्पेन के साहलों के साथ गुजरने या स्पेन के हदूद के अंदर से गुजरने नहीं दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये एक बड़ा इनिशिएटिव है जो कि स्पेन के लोगों ने लिया है। हिस्पानिया जिसको कहा जाता है, जो कि मुसलमानों का 700 साल तक मरकज़ रहा है, वहाँ से अब ये आवाज़ इसराइल के ख़िलाफ़ उठी है। ना सिर्फ आवाज़ उठी है, उसकी हुकूमत ने ये आवाज़ उठाई है। पिछले माह सितंबर में लोगों के एहतजाज के बाद ये बिल पेश हुआ था कि इसराइल पर पाबंदियाँ आयद की जाए और उसके साथ तजारत को और कम अज़ कम फ़ौजी तजारत को जो है रोक दिया जाए, क्योंकि इसराइल फूड तो सप्लाई करता नहीं है किसी को, फूड तो वो मंगवाता है जी बाहर से। लिहाजा हुआ ये कि जो स्पेन के फ़ौजी मामलात थे उस पर पाबंदी का बिल बाकायदा मंजूर हो गया है। असम्बली ने उसकी तस्दीक कर दी है, जिसके बाद से अब मल्का के साइन भी हो गए और इसराइल पर पाबंदी लग गई है कि उसका तमाम मुआहदे जो वो स्पेन के साथ रखता था वो मनसूख हो गए हैं। इसमें बहुत सारे मसाइल थे और कहा जा रहा है कि ये 285 मिलियन यूरो के मुआहदात हैं जिसका नुकसान हुआ है। इसमें स्पाइक LR2 ये भी एक मुआहदा है जी स्पेन का कि वो फराहम करेगा। ये एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है जो कि इसराइल ने फराहम करना था और इसराइल की चार कंपनियाँ जो हैं इसका साजो सामान, यानी कोई इसका एवियोनिक सिस्टम, कोई इसका रडार सिस्टम, कोई इसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कोई इसका बारूद, कोई गोला, वो इसको फराहम करना था। ये स्पाइक मिसाइल LR2 जो है अब स्पेन नहीं ख़रीदेगा, मनसूख कर दिया गया मुआहदा। और इस मुआहदे के तहत अब जो है एक बड़ा नुकसान जो है हो गया है। एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम जो है स्पेन ने लेने से इनकार कर दिया है और इस मुआहदे के तहत मैंने आपको बताया 285 से 300 मिलियन यूरो का नुकसान जो है स्पेन की हुकूमत को होगा। इसके बाद एक आता है जी, इनका है सलाम रॉकेट लॉन्चर सिस्टम इसराइल का। ये भी स्पेन ख़रीदता था और स्पेन ने इसके साथ इसका मुआहदा किया था। ये ज़्यादा बड़ा सौदा था स्पाइक से भी, यानी ये 900 मिलियन यूरो का सौदा था। यानी इसकी अकेले की जो मालियत है वो तकरीबन $1 बिलियन से ऊपर की बनती है और ये $1 बिलियन से ऊपर की का नुकसान जो है इजरायली कंपनियों को हुआ है। ये जो बायकाट इसराइल है उसमें अभी तक हम सिर्फ वो अशिया ज़रूरिया जो कि इजरायली कंपनियां बनाती हैं और उससे इजरायली असला ख़रीदते हैं उनका बायकाट किया जा रहा था। लेकिन स्पेन वो पहली यूरोपियन कंपनी बनी है जिसने गज़ा पर चलाए जाने वाले गोला बारूद का भी बायकाट कर दिया है कि वो नहीं ख़रीदा जाएगा। ये पहला कतरा है बारिश का। इसके बाद यूरोपियन यूनियन भी ऐसी पाबंदियों का ऐलान करने वाली है, क्योंकि बहुत सारी पाबंदियों का ऐलान इससे पहले भी यूरोपियन यूनियन कर चुकी है और इसराइल के साथ दफाई नौइयत के मुआहदात जो हैं उनको मनसूख किया जा चुका है। ये एक डेवलपमेंट थी। मैंने कहा आपसे बता दूं कि स्पेन ने इसमें पहल की है और स्पेन ने ना सिर्फ ये पहल करते हुए इसराइल पर पाबंदियाँ आयद की हैं बल्कि यूरोपियन यूनियन में भी आवाज़ उठाई है। गो हमास और गज़ा का मुआहदा होने जा रहा है, अमन होने जा रहा है, लेकिन जब तक इसराइल पूरा गज़ा खाली नहीं करेगा लोग चैन से नहीं बैठेंगे। 2 दिन पहले भी स्पेन में दुनिया का सबसे बड़ा मुजाहरा हुआ। क्यों हुआ?
क्योंकि स्पेन के लोगों ने बहुत लंबे अरसे तक वहाँ मौजूद यहूदियों के जुल्म सितम सहे हैं, और वहाँ स्पेन के यहूदियों ने ही कैथोलिक मज़हब के ख़िलाफ़ प्रोटेस्टेंट मज़हब को जो है तरवीज दी थी, और तरवीज देने के साथ साथ उसको पैदा किया था, यानी उसके लिए तमाम वो रूल्स जो कि अभी प्रोटेस्टेंट इस्तेमाल करते हैं वो बनाए थे। एक नया फ़िरका बनाया था। तो स्पेन के कैथोलिक ईसाई जो हैं वो कभी भी इन यहूदियों को तस्लीम नहीं करते हैं जो इस वक्त इज़राइल में बैठे हैं। मैंने यूरोपियन यूनियन की आपको बात बताई थी, और मैंने आपसे कहा था कि ईयू इसराइल एसोसिएशन एग्रीमेंट को मुअत्तल करे तो इसराइल की यूरोपीय मंडियों तक रसाई महदूद हो जाएगी। ये यूरोपियन इसराइल एसोसिएशन एग्रीमेंट एक है जिसके तहत तजारत होती है, और अब इसके मुतल्लिक आवाज़ उठा दी गई है। ये $5 बिलियन से ऊपर की ट्रेड है जिसको बंद कर दिया जाएगा। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और इसमें जो है दो नुकसान जो है इसराइल को होने वाला है। और इसराइल, मैंने आपको पहले बताया, ये जितनी प्रोडक्ट्स हैं ये बाहर बनाता है दूसरे ममालिक में, और इसकी कंपनियां जो हैं वहाँ काम करती हैं और वहाँ से पूरी दुनिया को भेजी जाती हैं। तो अगर ये ट्रेड एग्रीमेंट बनता है तो फिर इजरायली कंपनियां काम नहीं कर सकेंगी, यानी अगर ये मुअत्तल किया जाता है। इसके साथ साथ अब यूरोपियन यूनियन स्पेन को मिसाल बनाकर इसराइल पर दफ़ाई नवीयत के मुआहदात जो हैं उनको भी कैंसिल करने जा रही हैं, जो कि बिलाशुबा एक बड़ा धचका और गज़ा के मज़लूम आवाम की आवाज़ होगा। गज़ा के लिए पूरी दुनिया में आवाज़ बुलंद की जा रही है। पूरी दुनिया के लोग इस एक हित्ते को लेकर जिस पर इसराइल इस वक्त काबज़ है, इसराइल के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है, और ये मुतालबा किया जा रहा है कि इसराइली तमाम वो प्रोडक्ट्स उनका बायकाट किया जाए। स्पेन को सलाम है कि स्पेन ने इसमें इब्तिदा की है और तमाम दिफाई नवीयत के मामलात जो हैं, मुआहदात जो हैं, उनको ख़त्म कर दिया है। अपनी फ़ज़ाई हदूद को इसराइली फ़ौजी तैयारों और फ़ौजी कार्गो तैयारों के लिए बंद कर दिया है। इसके साथ साथ उसने अपनी बहरी हदूद को भी ऐसे बहरी जहाज़ों के लिए जिनमें असला सप्लाई किया जाता है या इससे इस नवीयत के स्पेयर पार्ट्स फराहम किए जाते हैं, उनके दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी है। इससे होगा क्या, जहाज़ों को लंबा रूट लेना पड़ेगा अगर किसी को वो देते भी हैं तो, और बहरी जहाज़ों को भी एक लंबे वाय के साथ जाना पड़ेगा जिस पर वक्त और पैसा ज़्यादा लगेगा, और इससे इसराइल को नुकसान होगा। इसीलिए हम कहते थे कि बायकाट इसराइल की जो तहरीक है इसमें ज़ोर जब आएगा तो इसराइल घुटनों के बल आ जाएगा। आज वो हमास के साथ जो बैठने जा रहा है, जो बैठ रहा है, जो मुआहदा करने जा रहा है और झुक रहा है, फ़ौज को वापस लेके जाएगा, इसमें बड़ा हिस्सा उन ममालिक का है जिन्होंने इसराइल के साथ तजारत को थ्रेट किया है कि अगर वो अपनी हरकतें गज़ा में नहीं रोकेगा, लोगों को कत्लेआम नहीं रोकेगा, तो उसका जो है नातका बंद कर दिया जाएगा। और उसका नातका बंद करने का तरीका एक ही है कि उसके साथ तजारत बंद कर दी जाए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।